अपने जीवन को सुखमय कैसे बनाएं, क्योंकि सबके दिलों का एहसास अलग है। सबकी इस दुनिया में सबका व्यवहार अलग अलग है। आंखें तो सबकी एक सी होती हैं, लेकिन देखने का अंदाज अलग अलग है। नाक, कान, आंख सबके एक से तो होते हैं, पर विषय अपना अपना वैसे ही अपने अपने होते हैं। आज हम भी इस पंचम काल में पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, पर आत्मा का पुरुषार्थ ना करके हम शरीर का पुरुषार्थ कर रहे हैं, 5 इंद्रियों के विषयों का पुरुषार्थ कर रहे हैं। भगवती आराधना में आचार्य भगवंत कहते हैं कि 5 प्रकार के विवेक हैं। इंद्रिय विवेक, कसाय विवेक। अगर अपन इन 2 में भी विवेक रख लें तो सारे विवेकों की फिर जरूरत नहीं। आज चलिए हम इंद्रियों के विवेक के बारे में समझते हैं। यदि हम आपकी अपनी इंद्रियां हैं, एक द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय, देखिए हम उन्हीं आंखों से किसी पर पुरुष पर नारी को चाहे तो देखते हैं, तो उसके रूप, रंग, स्पर्श के माध्यम से जो देखते हैं तो उसमें अपनी वासना भड़कते हैं, अर्थात अपने विषय भड़क जाते हैं। देखने का अलग अंदाज। वही आंखों से यदि आप भगवान को देख लें, वही आंखों से तीर्थ क्षेत्रों में जाकर के उन्हीं हाथों से अगर तीर्थ क्षेत्रों में जाकर के चरण स्पर्श कर लें तो वही इंद्रिय विवेक हो जाता है कि जिन आंखों से तुमने रूप देखा है, वह रूप देख करके आपने अपनी आत्मा में कसाए अर्थात विषय जोड़ लिए, और उन्हीं हाथों से, उन्हीं आंखों से यदि भगवान को देख लिया, गुरु को देख लिया, शास्त्र के अक्षर को देख लिया, तो उन्हीं से तुमने पुण्य जोड़ लिया। तो आज देखने का नजरिया बदलना है, क्योंकि आचार्य कहते हैं नजर तेरी बदली, नजारे बदल गए, किश्ती ने बदल रुख तो किनारे बदल गए। आज अपने पंचम कर्म में मिथ्यात्व के साथ जन्मे हैं, इसलिए हमारी सोच बन गई है कि हमें 5 इंद्रियों के विषय ही चाहिए। अर्थात देखने के लिए देखो अपन पिक्चर जाते हैं तो उसमें देखते क्या हैं, एक्टर एक्टरियों की स्टाइलें देखते हैं, उनके कपड़े देखते हैं, उनकी फैशन देखते हैं, उनकी डिजाइनें देखते हैं, ये चीज देख करके और उसी को अपन अपना लेते हैं। मंदिरों में आते हैं तो मंदिरों में क्या देखते हैं, अर्थात अगर कोई नारी ने अच्छे से कपड़े पहने हैं, ये देखे हैं, तो इसलिए देखना जहाँ परिग्रह से रहित स्थान है वहां परिग्रह मिल गया कि नहीं। तो आज अपन मंदिर में जाएंगे तो जो अच्छे से अभिषेक कर रहा है उसको नहीं देखेंगे, उसको टोका टोकी करेंगे। क्या करेंगे? टोका टोकी करें। मंदिर में ही तुम सारी दादागिरी करते हो। अरे मंदिरों में दादागिरी करने नहीं जा रहे हो, मंदिरों में दादागिरी छोड़ने जा रहे हो। अर्थात मंदिर में तुम अपना मन को अंदर ले जाने के लिए जा रहे हो। आज अगर कोई क्षेत्र बनाता है तो क्षेत्र की आप प्रशंसा ना करके उसकी आप क्या करते हो, निंदा करते हो। आप देखिए आचार्य भगवंत कहते हैं द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के निमित्त से अपने परिणाम में बदलाव होता है। आज अपन संवेश शिखर जा रहे हो, संवेश शिखर में अगर 24 तीर्थंकरों के उन चरण चिन्हों को देख करके, पुरानी उन सिद्धों को देख करके सिद्ध की आराधना करना चाहिए, लेकिन हम सिद्धों को ना देख करके उसे पर्यटन स्थल बना करके, पिकनिक स्थान बना करके खा पी करके मौज मस्ती करके आ जाते हैं। वहाँ पुण्य का बंद होना चाहिए, वहाँ पाप का बंद चालू हो गया। उन क्षेत्रों की आज बुराइयां चालू, अपन खुद खाते हैं और वो जिनको पैसा चाहिए वो बेचते हैं। अरे हम उस क्षेत्रों पर जाकर के क्यों अपन वहाँ थोड़ा सा त्याग करें। त्याग के लिए क्षेत्र जा रहे, 24 घंटे में अपन अगर त्याग नहीं करते तो कम से 1-2 दिन के लिए क्षेत्र जा रहे, वहाँ त्याग करें। लेकिन अपन क्षेत्रों में जाकर ही क्या करते हैं, वहीं पर सारी फैसिलिटी चाहिए। जिस मंदिर में तुम्हें फैसिलिटी नहीं मिलती तो आप वहाँ पर कहते यार यहाँ फैसिलिटी नहीं है। तो भाई मंदिर में फैसिलिटी बन गई तो फिर मंदिर और घर के अंतर बचा, अर्थात नहीं है। तो आज अपनी सोच बदली, हमें मंदिरों में फैसिलिटी नहीं, फैसिलिटी को छोड़ने के लिए मंदिर जाए। आज पुण्य के उदय से राजस्थान वासियों का एक पुण्य का उदय आया है।
जिस धरा पर ना जाने कोई घर का स्थापन होता तो वह धरा फिर धरती में धस जाती, अर्थात नरक व निकोद के लिए पहुंच जाती। वही धरा को यदि तुमने अर्थात किसी नव देवता की स्थापना करती तो वही धरा क्या बन गई, अर्थात पुण्य क्षेत्र बन गया। देखिए संवेशिकर, बाहुबली, गोमटेश आदि जैसे सिद्ध क्षेत्र कैसे बने। इस धरा पर संतों के चरण पड़ गए, भगवंतों के चरण पड़ गए तो वह सिद्ध क्षेत्र बन गया। तो क्षेत्र तो वही है, पर उसमें किसकी संगति मिल गई है जिसकी वजह से वह पावन और पवित्र बन गया। आज ये राजस्थान की इस धरा पर भी पुण्य का उदय आया है, अर्थात कोटा और जयपुर हाईवे पर निवाई और चाकसू के बीच में एक साथी सा पुण्य का उदय आया। परम श्रद्धेय आचार्य गुरुवर के विराट सागर जी के स्वर्णिम जयंती के अवसर पर एक सहस्कूट जिनालय की यहाँ पर स्थापना की जा रही है, जिसका एक नाम दिया है सहस्कूट विद्या तीर्थ के नाम से। गांव है गुंसी ग्राम। उस गुंसी ग्राम में सहस्कूट विद्या तीर्थ के नाम से यहाँ पर एक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है, जिसमें कलशाकार उतंग 108 फीट मंदिर। उस मंदिर की आप यदि चित्रावली देखना चाहते हैं तो देखिए यह चित्र। इसमें 1008 मूर्तियां विराजमान होंगी, 24 होगी, आदि आदि इसमें स्थापना होगी। यही धरा देखिए पावन और पवित्र बनने जा रही है। इसका काम प्रारंभ है शरद पूर्णिमा के दिन से, और शरद पूर्णिमा का दिन अपने आप में एक अनोखा होता है। अमृत की जिस दिन चांदनी अमृत बरसाती है वह दिन है। उस दिन की से यह शुरुआत है। शुरुआत तो जून में हो गई थी, पर पानी के अभाव से, पानी के कारण से यहाँ पर अर्थात कुछ समय बंद था। अब प्रारंभ है। 36 पाइलिंग हो चुकी है 54 फीट नीचे के साथ, और उसके बाद 108 पिलर के साथ यह काम निरंतर जारी है। इस क्षेत्र में आकर के अपने इस पुण्यमयी क्षण को, पुण्यमयी वर्णाओं को इस मूल नायक शांतिनाथ के चरण कमल में आकर के हरियाली अमावस्या से लेकर के पंचमी तक, अर्थात 4 अगस्त 2024 4 अगस्त से प्रारंभ हुआ। 8 अगस्त में एक स्वतः अभिषेक हुआ। शांतिनाथ भगवान स्वतः अपने आप 17-18 अगस्त को एवं 11 सितंबर को 3 बार स्वतः अभिषेक हुआ। कुछ संकेत यहाँ पर इस क्षेत्र के रक्षक आकर के देते हैं और इसकी रक्षा भी करते हैं, अर्थात यह भूमि पॉजिटिव है। इस भूमि पर आकर के एक अलग शांति का वेदन होता है। यदि आप अपने सम्यक पुरुषार्थ और सच्ची श्रद्धा के साथ अपनी कसायों को मंद करके कसायों पर विवेक रखें, और विवेक रख करके यदि आप पुरुषार्थ करते तो नियम से आपका अर्थात संक्रमण होता है। किसी लोगों का यह अपना भाव प्रकट हुआ है। ये बिल्कुल सत्य है, भगवान देते नहीं हैं, लेकिन भगवान के निमित्त से जो अपने पुरुषार्थ को तीव्र कर देता है तो उनके कर्मों का संक्रमण होता है। जैसे जब संकटों के बादल किसी भी आचार्य के जीवन में मड़राए तो उन सब ने तपस्या नहीं की, उपास आदि नहीं किए, अर्थात आतापन योग आदि नहीं किए। उन्होंने सबने भक्ति का मार्ग अपनाया, क्योंकि यदि संकटों के बादल असाता वेदनी कर्म के यदि आपका परिणाम है तो ये नियम से है। उस समय आप
कभी भी धर्म नहीं कर सकते, उस समय आप भगवान की भक्ति में तल्लीन हो जाएं तो नियम से वह संक्रमण होकर के साता रूप परिवर्तित होता है और आपके काम सिद्ध होते हैं। देखिए आचरमान तुम पर जब 48 सालों के अंदर किया तो उन्होंने भक्तंबर स्तोत्र की रचना की। कल्याण मंदिर में देखिए कुमुदचंद आचार्य के ऊपर भी आया तो उनके ऊपर भी बादल आए संकटों के, तब उन्होंने कल्याण मंदिर स्तोत्र की, वादिरासूर की, मैना सुंदरी की, सीता की, आदि आदि जितने धनंजय कवि की कितने भी पुराण उठा के देख लीजिए कि जब जब संकटों के बादल आए उस समय कोई साथ नहीं देता है। कहा भी जाता है कि हाथ में जब टाइटन की घड़ी है तो दुनिया तुम्हारे साथ खड़ी है, अगर संकट की घड़ी है तो तुम्हारे साथ कोई नहीं रहेगा। तो ऐसे ही आप भी संकटों से अगर निकलना चाहते हैं तो एक बार शांतिनाथ के पादमूल में आकर के एक बार शांति धारा करके अपने इस आते हुए जीवन में अशांति विघ्नों को दूर करने, बाधाओं को दूर करने, आचार्य भगवंत कहते हैं कि आज जो मानसिक टेंशन जो हो रहा है, अर्थात अपने जीवन में जो सबसे ज्यादा यह वैज्ञानिक साधनों को यूज करके अपने जीवन में मानसिक तनाव और मानसिक वेदना जो हो रही, शांतिनाथ भगवान का एक बार जाप करके देखिए तो नियम से आपको शांति की प्राप्ति होगी। ऐसे कई उदाहरण की अभी यहाँ पर किसी की महिला के गर्भवती थी, वो धड़कन नहीं थी, उसकी गंदोदक के माध्यम से धड़कन आई। एक व्यक्ति का ट्यूमर था, उसका ट्यूमर निकला, और एक व्यक्ति का अर्थात कुछ और प्रॉब्लम था, उस प्रॉब्लम को भी यहाँ सॉल्व किया भगवान की आराधना से। इसलिए जनवरी का एक अवसर, नया वर्ष आ रहा है, अपने जीवन में भक्ति को लाइए और इस क्षेत्र पर आकर के अपनी चंचला लक्ष्मी को, लोगों में भ्रांति जरूर है कि वो उनका है, ये इनका है। अरे देखिए, ध्यान रखना, दान कहीं भी दीजिए, 9 स्थान पर अगर तुमने दान दे दिया तो वहीं पर तुम्हारा वह फसल के रूप में तुम्हें फल देगा। अर्थात नरक निगोद नीचे और ऊपर है, लेकिन पुरुषार्थ तो मध्य लोक में, मनुष्य गति और त्रिगयंच गति में किया जाता है, तभी नरक और स्वर्ग में मिलता है। नरक और स्वर्ग में तुम दान देने नहीं जाते हो, ये ध्यान रख लेना। ये नहीं कि तुम्हारा दान नरक और स्वर्ग में, अर्थात तुम अपने गांव में दोगे या तुम अपने रिश्तेदारों में दोगे या अपनी पार्टी में दोगे, ये जो सब है ऐसा दान दे करके, ऐसे भाव विषय करके अगर तुमने दे दिया तो ये 7 पुण्य नहीं, अर्थात ये पापानुबंधी पुण्य होगा। ये तो बदले की भावना का है, ऐसा दान नहीं करना। अरे भूखे को भोजन दोगे, जहाँ जरूरत है वहाँ दोगे, वह फलित होगा, उसकी कीमत होगी, उसका 1000 गुना अधिक फल होगा। इसलिए इस क्षेत्र पर आइए, एक अंतर्गत लगभग 7-8 फीका की अंदर में है, और आप सभी आकर देखिए और इसमें आकर के अपनी चंचला लक्ष्मी के साथ साथ अपने परिणामों को स्थिर करके भक्ति करें और शांतिनाथ भगवान की आराधना करके, संतों की आराधना करके, इसका मुख्य उद्देश्य है अर्थात देव शास्त्र गुरु की रक्षा। देव शास्त्र गुरु की रक्षा का यह भाव है, सबसे प्रशस्त भाव की निवाय और चाक्षु के बीच में संतों के लिए कहीं अदर कास्ट के घरों में रुकना, कभी कुछ करना, इतनी ज्यादा रास्ते में कई बार यहाँ से कम 5 से 7 बार निकल चुकी, तो कहीं जाटों के तो कहीं मीणाओं के घरों में रुकती थी। पर आज सौभाग्य है इस धरा का कि आज आपके लिए देव शास्त्र गुरु के स्थान में, प्रशस्त स्थान में रुकने का एक आपके लिए साधन मिलेगा। यदि जो भी व्रती है और व्रतों का आज जो समाज में देखो अभी सुन रहे हैं कि आज कितना संतवाद, पंथवाद और ग्रंथवाद में यह दुनिया पड़ गई, अपने मूल धर्म को छोड़ करके अर्थात दृष्टि बन गए, बड़ा पद मिल गया, सब भूल गए। ये देव शास्त्र गुरु के निमित्त से यदि तुम्हें यह सम्मान मिल गया तो तुम भूल गए कि जिनने सम्मान दिलाया वही उनके लिए तुम अपमान करने आए।
लानत है तुम्हें कि देव शास्त्र गुरु से तुम्हारा नाम उठ रहा है और उन्हीं देव शास्त्र गुरु के लिए तुम आज अपमान कर रहे हो। ये तुम्हारी ऐसी गंदी सोच, ऐसी निकृष्ट सोच कहीं निधत्ती निकांचित कर्म ना बना दे। इसलिए मैं प्रत्येक समाज से कह रही हूँ कि अगर तुम्हें पद मिल गया है समाज को संभालने का, देव शास्त्र गुरु की सुरक्षा का, तो ऐसा कभी भी मत करना कि उनका सम्मान नहीं कर सके तो अपमान मत कर देना। देव शास्त्र गुरु किसी व्यक्ति विशेष के नहीं, ये संतवाद, पंथवाद, ग्रंथवाद की ये जो कसाय है, इस कसाय को छोड़ करके एक बार आ जाइए। और पहला लक्ष्य है अर्थात व्रती आश्रम का। व्रतियों की सुरक्षा कैसे हो, व्रतियों का कैसे सम्मान हो, तो यहाँ एक व्रती आश्रम लक्ष्य है। दूसरा, पुरानी जितनी भी मूर्तियां हैं और जिनकी आज हम स्वार्थी लोग अपने अपने गांव छोड़ करके और शहरों में बस गए, तो आप मंदिर जहाँ जहाँ तुम्हारी अर्थात आजीविका का साधन है वहाँ तुमने मकान खरीद लिया, कॉलोनी में नए से नए मंदिर बना दिए, लेकिन बड़े बड़े जहाँ जहाँ बड़े बड़े मंदिर थे वहाँ तुम छोड़कर आ गए और उनकी सेवा के लिए तुम्हें एक दिन का टाइम नहीं मिलता। तुम्हें पिकनिक जाने में, होटल जाने में और सब कुछ मनाने में, ऊटी आदि घूमने में, विद्यालय आदि जाने में, प्रकल्पों में जाने में टाइम मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें देव शास्त्र गुरु के पास आने में टाइम नहीं मिलेगा। अगर वो थोड़ा सा तुमसे दान का कहते तो कहते वो मांगते हैं, ये ऐसा करते हैं, लेकिन तुम कहीं और डाल आओगे पर सच्चे स्थान में, क्योंकि यही है मिथ्यात्व की बुद्धि। तो ध्यान रख लेना, ऐसे जीर्ण शीर्ण जो विचार हैं आपके, तो ऐसे जीर्ण शीर्ण विचारों को कैसे पल्लवित करें। तो जहाँ जहाँ की मूर्तियों की सेवा नहीं हो रही, ऐसे पुराने चैत्यालयों की यहाँ पर स्थापना करने का विचार, पहला चैत्यालय सावलिया से आया है, दूसरा चैत्यालय यहाँ सूरत से आया है, तो दूसरा उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य है पुराने जितने भी ग्रंथ होंगे, पुराने आचार्य की जो वाणी होगी, उसको कैसे संगठित करके पुराने ग्रंथों को नवीनीकरण करके और उनकी सुरक्षा का। तो देव शास्त्र गुरु का यहाँ मंदिर भी बनेगा और देव शास्त्र गुरु की यहाँ सुरक्षा होगी। यह मुख्य उद्देश्य इस सहस्र विद्या तीर्थ का है, ताकि सहस्र नेत्रों से ऐसे सहस नाम के माध्यम से जो तीर्थंकर के 1008 नाम हैं, उन नामों की प्राप्ति हो। ऐसा पुरुषार्थ हेतु इस सहस्र विद्या तीर्थ की स्थापना की है। आप सभी इस स्थापना के बारे में अगर आपको कोई भ्रांति है, अगर आपको कोई शंका है, यदि आपको यह विचार है, ऐसे निगेटिव विचार हैं कि इतने सारे मंदिर की तो सेवा नहीं होती है, लेकिन ये और नए तीर्थों की, अरे मैं तो कहूँगी इतने सारे अगर आपके परिवार रिश्ते हैं उनकी सेवा नहीं होगी तो क्या नए बच्चों के जन्म नहीं होंगे। अर्थात ये अपनी निकृष्ट सोच है। इस निकृष्ट सोच को निकृष्टता के साथ विसर्जन करें, नए साल में नई सोच के साथ आए। ऐसी जितनी जितनी इस धरा पर अगर जिन आयतनों की स्थापना हो तो उसमें कृतकार्यता अनुमोदना के सख्त प्रशस्त विचार बनाए और एक दूसरे की टांग ना खींचे। यदि टांग खींचते तो मैं गारंटी से करूँगी शास्त्र गुरु के निमित्त से जो भी पाप जोड़ेगा उसे निधत्ती निकांक्षित कर्म का बंध बनेगा। तो आज उठो समाज वालों, उठो इस पंचम काल मिथ्यात्व की बुद्धि वालों। यदि तुम अगर धर्म में नहीं लग सकते हो तो धर्मात्मा जो लग रहा है उसको धर्म में यानी उसको तोड़ो मत। अगर तुम प्रभावना नहीं कर सकते हो तो कम से कम धर्म में स्थित वालों को नीचे मत गिराओ। यदि तुम सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते हो तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने वालों में व्यवधान पैदा मत करो। यदि ये व्यवधान करा तो ऐसा अंतराय कर्म बनेगा कि तुम्हें जन्म जन्म तक तुम्हें शायद दर्शन नहीं मिलेंगे, जन्म जन्म तक तुम्हें सच्चाई नहीं मिलेगी। तो ऐसा निधत्ती निकांक्षित कर्म नहीं बांध लेना अपने ईगो के खातिर, अपने स्वार्थ के खातिर, अपने पद के खातिर, अपनी राग और द्वेष के खातिर। तो ऐसे राग द्वेष कसाय का पर विवेक रखो, अर्थात ऐसी कसाय ना करो जिससे नरक में निगोद जाओ। अर्थात कम से कम कसाय कर रहे तो ऐसा करो
कि जिससे स्वर्ग और मोक्ष मिले। ऐसी पवित्र भावनाओं के साथ भगवती आराधना को प्रकट करना चाहते तो इस क्षेत्र पर आकर इस मंदिर के दर्शन करें। निर्माणाधीन है और इस निर्माणाधीन क्षेत्र से संस्कार का निर्माण हो, संस्कृति का निर्माण हो, सभ्यता का निर्माण हो। ऐसी पवित्र भावनाओं के साथ आप सभी के लिए मेरा शुभ आशीष।